पैरा फोर्स ने इस शख्स का देखिए हाल क्या किया है। इसको जमीन पर घसीटा गया है, इसके कपड़े फाड़े किए हैं। कसूर ये था, इसका फल बेचना कसूर बन गया। वो मैं तो गुजर रहा था तो उन्होंने कहा ये भी था, इसको भी 2 रेडियां ले गए हैं। दोनों मैंने एक 2.5 लाख की बनवाई थी और दूसरी 1.5 लाख की बनवाई थी। बेटियां फोन बार बार कर रही हूँ। सारा उन्होंने फोन पे पूछना ही है ना कि यार ये क्या हो गया। 2200 रुपया पास हो, उसके घर 15,000 का बिल आ गया। उसने राशन क्या लेके जाना है। 6 बच्चों के बाप के साथ उसके अपनी मुहाफिजों ने ये सलूक किया है। ये निशानात आप देख सकते हैं, ये देखिए। पैरा फोर्स ने इस शख्स का देखिए हाल क्या किया है। इसको जमीन पर घसीटा गया है, इसके कपड़े फाड़े किए हैं, इसके जिस्म पर जगह जगह निशानात हैं। इसको लाठियों से गया है, इसको ठुड्डे किए हैं, इसको मुक्के किए हैं। जिस्म पर आप लाशें चेक कर सकते हैं कि ये पीछे जो है जिस्म पर ये लाशें पड़ी हुई हैं। और लाशें की वजह यह है कि ये गरीब जो है ये मजदूरी करता है और ये फल बेचता है। और कसूर ये था, इसका फल बेचना कसूर बन गया। क्या मामला हुआ इसके पैरा फोर्स के साथ और क्यों कारपोरेशन वालों ने पैरा फोर्स से मिलकर इसके साथ ये तशद्दुद किया है। और माशाल्लाह मेरे ख्याल से इसके 5 से 6 बच्चे हैं। वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल हो रही है। इसके बच्चे, इसके रिश्तेदार अगर वो वीडियो देखते हैं वो क्या सोचेंगे। यानी एक बाप है, गरीब है, क्या गरीब की इज्जत नहीं होती। क्या यूनिफॉर्म में हम लोगों ने गुंडे भर्ती कर लिए हुए हैं, या ये इस कदर बेलगाम हो गया, इनको लगाम डालने वाला कोई नहीं है। क्या हुआ था भाईजान, आप काम क्या करते हैं पहले ये बताएं। काम यही फल की रेडी लगाते हैं। फल की रेडी लगाती हो। पैरा फोर्स से कुछ गया नहीं, कोई नहीं। पैरा फोर्स को तो उसने बुलाया ना, कमेटी वालों ने बुलाया। वो मैं तो गुजर रहा था तो उन्होंने कहा ये भी था, इसको भी। क्या आप किस पे गुजर रहे थे। पैदल ही गुजर रहा था। पैदल गुजर रहे थे। हाँ, तो वो उधर कोई सब्जी वगैरह बेच रही थी। नहीं, वैसे ही गुजर रहा था। अच्छा। तो उन्होंने कहा था ये भी था। वो पुलिस वालों ने भी पकड़कर शुरू कर दिया। वो भी 2-3 आदमी ने कितने लोग थे जिन्होंने। 5-6 आदमी थे। 5-6 थे। उसमें कारपोरेशन वाले और वो पैरा फोर्स वाले थे, पुलिस वाले। जमीन पे भी घसीटते रहे। हाँ, जमीन पे उन्होंने घड़ीस कर हमें इतना उठाकर गाड़ी में फेंका है कि तुम क्यों नहीं बैठते हो गाड़ी में। हम गाड़ी में नहीं बैठते थे। किस चीज से। हाथों से ही जी। और पाँव भी इस्तेमाल किया उन्होंने। वो बूट पहने होते हैं। वो जब किसी को बचता है वो बहुत दर्द करता है। अभी भी दर्द हो रही है। हाँ, अभी ये सारा चीज़ हमारा दर्द हो रहा है। ये टांगे दर्द हो रही है। टांगों के बालों से पकड़ के वो बता रहे हैं। वो अभी ये यहाँ पे लोग कुछ बता रहे हैं, बालों से पकड़ के भी घसीटते नहीं। हाँ, पिटीसा उन्होंने जैसे भी उन्होंने किया है। बस 5-6 अपना पूरा यानी कि रीज लाई है पूरी। रीज लाई है। हाँ जी। अब ये जो हंसी है ना, ये शर्मिंदगी की हंसी है। शर्मिंदगी की हंसी किस वजह से है कि वो जो मुहाफिज हैं वो इनके दुश्मन बन गए हुए हैं। बाकी आप काम क्या करते हैं। काम यही फाली बेचते हो। जी। पर उस वक्त फल नहीं बेच रहे थे। नहीं, उस वक्त नहीं। रेडी किधर आपकी। रेडी वो पकड़ कर ले गए हैं। कौन पकड़ के ले गया। वो कमेटी वाले ले गए। हाँ। कौन सा रेडी, कौन सी थी। लकड़ी वाली रक्षा रेडी थी। अच्छा, रक्षा रेडी थी। कितने की बनी थी। वो 2 रेडियां ले गए हैं। दोनों मैंने एक 2.5 लाख की बनवाई थी और दूसरी 1.5 लाख की बनवाई थी। वो तो अब मामला कैसे चलेंगे। रेडी तो वो लेगी। बस गरीब आदमी, 6 बच्चे हैं, कैसे उनको खिलाऊं, यही मैं सोचता रहता हूं। बच्चों को पता लग गया घर में बिल आया हुआ है, बिल नहीं दिया जा रहा। 15,000 बिल है, वो नहीं दिया जा रहा। घर बच्चों को पता लग गया कि हमारे वालिद पड़ी है। हाँ, घर बच्चों को। कितने बच्चे हैं। 6 बच्चे। 6 बच्चे हैं माशाल्लाह। बेटियां कितनी हैं। 2 बेटियां हैं, 4 बेटे। तो बेटियां फोन बार बार कर रही होंगी जी। हमारे वालिद खैरियत से घर आ जी। उन्होंने फोन पे पूछना ही है ना कि यार ये क्या हो गया। नहीं लिहाज किया उन्होंने, बुजुर्गी का भी लिहाज कुछ भी नहीं लिहाज किया सर उन्होंने। बहुत। कितनी उम्र थी पैरा फोर्स के जो लड़के हैं। जवान थे। जवान छोटे छोटे बच्चे होंगे आपके बेटों की तरह। सारे वो यंग है। जो पुलिस में भर्ती होता है, उस यंग होता है तो उसको भर्ती करते हैं। 24-25 साल के बच्चे। हाँ। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे वालिद की उम्र क्या है। बस जी। नहीं देखा। बहुत उन्होंने। मैं तो परेशान था कि अब मैं क्या करूँगा। कपड़े भी सारे फाड़ दिए। सारे फाड़ दिए। ये देखो जख्म कैसे हुए हैं। ये जख्मों पे अब पैसे कैसे। मैं पहले बता रहा हूँ कि 15,000 बिल आया हुआ है, वो हमसे नहीं दिया जा रहा। ऊपर से ये हमारा हाल हो गया। हम क्या करेंगे। जेब में कितने पैसे हैं। पता नहीं जेब कितने थे या क्या हुआ है। मोबाइल भी गिर गया है। अच्छा, पैसे भी गिर गए हैं। मोबाइल भी गिर गए हैं।
पैसे भी गिर गए हैं। हाँ जी, सब ये कुछ जेब देखें, कोई शलवार की जेब में देख लें, पैसे वगैरह भी बचे। वो लादा ही थे, वो शलवार वाली कुछ भी में नहीं बचा? लादा थे। नहीं, जो इधर थे उधर ही गिर गए। वाम बहुत कटी हुई थी, अभी मैं बहुत मुश्किल से उनसे छुटकर भागा हूँ, अच्छा, उनसे भागे हो? भाग कर छूटा हूँ, वरना वो तो हमें छोड़ नहीं रहे थे। और भी लोगों नहीं, और नहीं किसी को भी। आपको हमको आते सारी कोई देखा नहीं, पूछा नहीं, कोई वजह नहीं पूछी? नहीं, कोई वजह नहीं। वजह नहीं पूछी, आते सारी क्या किया? आते साथ ही वो एक ने बोला ये भी था, हमने किसी को हाथ भी नहीं लगाया। एक कमेटी वाले ने बोल दिया ये भी था, वो बस हमें पकड़ कर गिरबान पकड़ लिया। उसके बाद हाँ, उसने बस नहीं देखा ये था कि नहीं? नहीं, उसने नहीं देखा कि ये थे है था या नहीं। उधर हाँ, क्या जितने- बेच रही थी? कुछ भी नहीं, सारा हम बेच रहे थे। क्या हम फल बेचते हैं, वो भी नहीं बेचने देते हैं। क्या हम परेशान हैं कि रोटी कैसे अपने बच्चों को खिलाएं, क्या करें। ये वो शख्स हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर मजदूरी करते हैं। फल बिक गया तो बच्चों के लिए घर में रोटी ले जाते हैं, लेकिन अगर फल नहीं बिकता तो घर में ऐसे ही जाते हैं। सरेआम खुली बिक रही है, पानों वाली दुकानों पे गुटखा सरेआम बिक रहा है। सरेआम जिसकी चल रही है, उन्होंने आगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े होटलों ने 2-2, 3-3 फुट जगह पर कब्जा किया हुआ है। वहाँ पर पैरा फोर्स वाले नहीं जाएंगे, लेकिन ये गरीब है, इस पर बस चलता है। इन्हों कुट्टो पिटो कुछ भी नहीं होना, गरीब पे चलता है ना, लाठी गरीब पे चलती है, किसी अमीर बंदे या ताकतवर पे भी चलती है। अब मैं आपको कितने यहाँ पे स्टोर दिखा देता हूँ, कितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट दिखा देता हूँ, जिनके बाहर आप देखेंगे कि 2 फुट 3 फुट जो है बाहर जगह पर उन्होंने कब्जा किया, लेकिन पैरा फोर्स वाले वहाँ पे नहीं जाएंगे, बल्कि वहाँ बैठ के रोटियाँ खाएंगे। लेकिन ये गरीब का कसूर ये था कि ये फल बेचता है। और अब जेब में दिखाओ ज़रा, जेब में क्या है, ये शलवार वाली जेब में से निकाल के दिखाओ, मैं दिखा देता हूँ इसके पास पैसे कितने होंगे। ये लें। अब ये गाड़ी के कागज हैं जो पकड़ी गई हैं, 2-3 दिन बार उसके पास गया हूँ, वो कभी कहते हैं कल आओ, कभी कहते हैं परसों आओ, गाड़ी देते। ये पैसे देख लें, 500, 1000, 1500, 2000, जिसके 6 बच्चे हों, 2 बेटियां 4 बेटे, और ये 2000 रुपया 2200 रुपया पास हो, उसके घर 15,000 का बिल आ गया। उसने राशन क्या लेके जाना है, उसने बिल कैसे अदा करने हैं, उसने बच्चों को पढ़ाना कैसे है, तालीम कैसे देनी है, ये भी हुकूमत को सोचना चाहिए। आपने एक फोर्स बना दी जिसने सिर्फ किया किस पर, गरीबों पर, खाना खराब कर दिया, उससे उसका रिस्क छीन लिया। लेकिन आपको चाहिए था ना कि अगर आपने फोर्स बनाई है, अगर ये इंक्रोचमेंट पे काम कर रही है, तो फिर इनको भी कोई जगह मुकर्रर दें, जगह आप फ्राहम करें जहाँ पे ये बैठ के अपने बच्चों का रिस्क कमा सकें। अब ये क्या करेंगे, ये पकड़ें 15,000 बिल, अब घर जाएंगे बच्चे तो बहुत परेशान है। यही इस बात पे परेशान हूँ कि मैं बिल कैसे उतारूँ, बिल के लिए पैसे नहीं जमा हो रहे हैं। मैं यही बात पे परेशान हूँ, ऊपर से ये हाल कर दिया आप उन्होंने। रिक्शा लेने जाना है उनसे? जाएंगे, रोज़ जाता हूँ, आज 4-5 दिन से रोज़ जा रहा था, लेकिन कभी कोई बात कर देते हैं, कभी कोई कर देते हैं, फिर वापस नई कहानी सुना देते हैं। ना, रोज़ ही नई बात आ जाती कोई है। अड्डा उड्डा लगाने के कोई पैसे पूछते तो नहीं लेते यहाँ पे कारपोरेशन वाले लोगों से? जिन्होंने लगाए किसी से लेते हैं, किसी से नहीं लेते हैं। ना? जो नहीं देता उनके साथ ये हमारा जो हाल हुआ मसला है, यही है। ये हाल हुआ। अड्डे भी मैं दिखा देता हूँ, पीछे लगे हुए हैं, सिर्फ उनके अड्डे लगे हैं जो मंत्रियाँ दे रहे हैं, बकौल इनके भी। लेकिन जिन्होंने मंत्रियाँ नहीं देनी, जिन्होंने पैसे नहीं देने, उनका अड्डा उठाया भी जाएगा, उनके साथ ये सलूक किया जाएगा। 2 बेटियों का बाप है, 6 बच्चे हैं इसके, और 6 बच्चों के बाप के साथ उसके अपने मुहाफ़िज़ों ने ये सलूक किया है। और वो बच्चे जिनकी उम्र 24-25 साल है, जो पैरा फोर्स में भर्ती की है, नई फोर्स, 25 साल के बच्चों ने इस तकरीबन कोई 50 से 52 साल बुजुर्ग का लिहाज नहीं किया। उन्होंने रीजों से इसके कपड़े फाड़ दिए, इसके मैं अगर इधर मुँह करें